तो दोस्तों आज की टाइटल और थंबनेल को देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो अपडेट है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आपसे बताने वाला हूं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है। वैसे जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं इंडियन रेलवे का बहुत ही पुराना रूल्स है जिसे मैं आपको रिमाइंड कराने वाला हूं। दोस्तों जैसे ही आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है। उस लाइन में पैसेंजर क्या करते हैं, या तो अपनी प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदते हैं या फिर क्या करते हैं कि जनरल जो ट्रेन होती है जनरल डब्बे के लिए यानी कि अनारक्षित टिकट को खरीदते हुए नजर आते हैं। दोस्तों कभी क्या होता है, इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद होती है कि उनकी ट्रेन भी छूट जाती है और टिकट भी वो नहीं ले पाते दोस्तों। तो इन्हीं प्रॉब्लम परेशानी को देखते हुए जो इंडियन रेलवेज का जो पुराना रूल्स है उसको रिमाइंड कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो UTS एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो लाइन में लग रहे हैं उस लाइन में लगने से बच सकते हैं। यानी कि अब जिस मोबाइल से अपने इस वीडियो को देख रहे हैं उसी मोबाइल से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट को 3 घंटे पहले, यानी कि अगर आप 200 किलोमीटर से कम की यात्रा करने वाले हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने ही मोबाइल से या तो आप UTS एप्लीकेशन को यूज़ करके या स्वरेल ऐप जो एप्लीकेशन आया है इसे यूज़ करके आप घर बैठे बैठे 3 घंटे पहले अपनी टिकट को बुक करके आप ट्रैवल कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। पहले क्या होता था कि 3 घंटे पहले किसी भी ट्रेन में हम बैठ करके जर्नी कर लेते थे, उस स्टेशन से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में हम जर्नी कर पाते थे। बट अब जो रूल्स आने वाला है दोस्तों, जिस ट्रेन की टिकट आपको जनरल टिकट मिलेगी उसी ट्रेन में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि अब जो है जनरल जो टिकट होंगी उस पे भी ट्रेन नंबर और नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्लीपर वाले में सारी चीज़ें, AC कोचेज़ में, रिजर्व कोचेज़ में जैसे जो देखने को मिलती है, सारी डिटेल एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब जनरल के टिकटों पे भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गई 200 किलोमीटर से कम की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप ऐसे ये जो है इस तरह से बुकिंग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले अगर आपका जो डिस्टेंस यानी कि यात्रा की दूरी 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उस सिचुएशन में भी आपको रेलवे स्टेशन जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही फ़ोन से स्वरेल ऐप या UTS एप्लीकेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसी एप्लीकेशन से आप यात्रा के 72 घंटे पहले यानी कि 3 दिन पहले आप अपनी टिकट को बुक करके रख सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन है इंडियन रेलवेज़ का ही है दोस्तों। इसी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इसे प्रिंट करके दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपनी एप्लीकेशन में ही TT को या TC जो भी आपको मिले उनको आप शो कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये तो हो गई जनरल टिकट को लेकर के जो कि एक बहुत ही पुराना रूल्स था इंडियन रेलवेज़ का, मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं जो नया अपडेट इंडियन रेलवेज़ का है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, जब से स्लीपर में वेटिंग की टिकट बंद हो गई है तब से काफ़ी दिक्कत होने लगी है। स्लीपर में भी जनरल में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी है, यानी कि पैसेंजर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यानी कि ट्रैवल करने में। दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम परेशानी को देखते हुए 2025 और 2026 में आगामी 2025 और 2026 में यानी कि जो भी तो 2025 चल रहा है 2026 तक इंडियन रेलवेज़ क्या करने जा रही है, 10,000 नॉन AC कोचों को इंडियन रेलवेज़ ऐड करने वाली है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको यात्रा करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। स्लीपर हो या जनरल हो, किसी भी क्लास में आपको कंफर्म टिकट मिलने वाली है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। तो मैं बता दूं इस 10,000 कोचों में 2026 तक जो 10,000 कोच जो ऐड होने वाली है इसमें कौन कौन से कोचेज़ होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 10,000 कोच में जो आपको कोच ऐड होने वाली है इसमें 53% आपको जनरल डब्बे मिलेंगे, उसके बाद 33% स्लीपर क्लास, उसके बाद आपको बाकी के जो वो है उसमें आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, जैसे SLR कोचेस, स्लीपर कम लगेज रैक्स, हाई कैपेसिटी पार्सल वान्स एंड पेंट्री कार्स, ये सारे के सारे जो कोचेज़ हैं इसी 10,000 कोचों में इंक्लूड है। तो आने वाले समय में सारे आपको 2026 तक एक कंप्लीट मिलेंगे और आपको यात्रा करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों होता क्या है, जैसे कुछ ऐसी ट्रेनें अब शुरू हो चुकी हैं जैसे कि मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, इन सारे ट्रेनों में 2-2 जनरल के डब्बे ऐड होना शुरू हो चुका है। जैसे कि ट्रेन के अगले हिस्से में 2 डब्बे और पिछले हिस्से में यानी कि 2 कोच ऐड होना शुरू भी हो चुका है। तो अब आने वाले समय में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यानी कि अब आप
को यात्रा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।